ਕਿ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ बेल्टां कस लो। धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। और मैंने धुरंधर धुरंधर 2 पूरी मूवी देख ली है, खत्म कर ली है, 2 दफा में देखी है। लेकिन आप यकीन करें कि देखी 2 दफा में है, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 3.5 घंटे की मूवी है। भाई सुपर्ब। ये मैं सच बोल रही हूँ, ये नहीं है कि भाई ये जो है इसमें वो दिखाया गया है वहां के गैंगस्टर्स इसलिए मैं खुश होके, नो नो नो। रियली मैं नहीं सोच सकती थी। अब ये जो आदित्य धर है, मैंने इससे पहले इनकी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई डायरेक्टर है। मेरा ख्याल है उड़ी उन्होंने बनाया, मैंने उड़ी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं। फिर मुझे पता चला वो जो है यमी गौतम उनके हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा। फिर ये वाली मूवी जब आई है, मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। अगर आप अच्छी मूवीज देखने के आदी हैं और शौकीन हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपने किल बिल के सारे सीजन ना देखे हो। किल बिल अपने आप में एक शाहकार है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखी। तो किल बिल का एक इंडियन वर्जन जो है ना, वो आदित्य धर ने बना दिया है। और भाई क्या कमाल का बनाया है, अमेजिंग। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो क्या है। हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। मेरा ख्याल ये था कि ये जो कुछ दिखाया गया, एक तो इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर कैसे समझा जाएगा, वहां पे लियारी में कराची में क्या क्या होता रहा, वहां पे क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है इन्होंने, क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन पे बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह किल बिल, इस तरह की सीजन होते हैं और बड़े लेवल पर ये बनाई जाती है, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में चैप्टर रख दिए। अच्छा, जब एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तो इतना फास्ट पेस्ड ये है सब कुछ, इतनी फास्ट पेस है इस फिल्म की, कि मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस इस मूवी की यही है कि 3.5 घंटे की एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के साथ एक ऐसी मूवी जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके असली नाम तक नहीं बताए जा रहे, दूसरे नाम हैं कई कैरेक्टर्स के जो कि लोगों को समझने पड़े कि ये कौन सा वाला असली कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह, रियली। तो मेरा तो ये तज्जिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये कि जी वो जो है रणवीर सिंह जो है उसने आधी आस्तीन का हाफ आस्तीन के पहने हुए हैं, बलोच ये कैसे पहनते हैं। अरे ये छोटी छोटी बातें याद किसको रहती हैं ऐसी मूवी में। ओ हो, जैसा काम कर छोड़ा सबने, जो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो स्क्रीन प्ले लिख दिया है, और जो डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज सो गुड, अमेजिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरा आ रहा है हिस्सा। हाँ जी, होशियार खबरदार पाकिस्तान में दोबारा से आप तैयार हो जाएं इसके ऊपर बैन लगाने और दूसरे कंट्रीज में इस पे बैन लगवाने के लिए। इसकी वजह ये कि दूसरा जो आ रहा है वो हिस्सा आ रहा है मार्च 2026, यानी आफ्टर 3 मंथ्स, या बल्कि तीसरे महीने में आ जाएगा। और वो कैसे पता चला है, वो वैसे तो मेरा ख्याल है वैसे भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन जो फिल्म है उसका जो एंड है, उसके एंड में एक डायरी खुली रखी है उसके सामने। जो जनरल मोहित शर्मा है या जो भी है, उसका जो कैरेक्टर किया रणवीर सिंह ने, और उसके अंदर किस किस को आगे उसने मारना है रहमान डकैत के बाद, उसके उनके नाम लिखे हुए हैं। अब उनके नाम में कौन कौन है मैं आपको बता देती हूँ। खानानी एंड कालिया, साजिद मीर, आजम चीमा, और बड़े बड़े साहब, मेरा ख्याल है बड़े साहब। अच्छा, अब बड़े साहब का मैं नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो खानानी एंड कालिया है, याद पड़ता है कि खानानी एंड कालिया ने खुदकुशी की थी। उनमें से एक भाई ने कोई खुदकुशी की थी, अखबारों में हर जगह पर जो है ये चला है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा खबरें आती रहीं कि जो खनानी और कालिया, जो कि उस मतलब क्या पता था कि ये ऐसा, मतलब इस तरीके से वो उनका तो सिर्फ डॉलर्स का कारोबार था, ये पता था कि भाई हेरा फेरी है इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये उसमें से एक भाई ने खुदकुशी की थी अपनी घर की छत से छलांग लगाकर। बाकी मुझे नहीं पता। अब पता नहीं ये वाला दिखाएंगे, ये क्या उसी ने मारा है, रणवीर सिंह ने मारा होगा या किसी और ने, ये भी हमें पता चलेगा उसके अंदर। अच्छा, अब जो साजिद मीर है, साजिद मीर तो काफ़ी अरसे का डेथ हो चुकी है, और मैंने जहाँ तक पढ़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कैसे मारा गया, तो पता चला है कि उसको पॉइजन दिया गया था, जहर दिया गया था। अब आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि भाई किस तरह मारा गया।
इसका मतलब है कि ये भी उसके अंदर दिखाया जाएगा, और ये भी जो है, ये रणवीर सिंह यानी वही जो इंडिया का जासूस जिसने रहमान डकैत को मारा है, और क्या कैसे मारा है, ओ माय गुडनेस, क्या प्लान था, और कैसे वो अंदर घुसा है, वो उसकी प्रोफेसर नहीं, चौधरी असलम की बेटी से शादी करके, नहीं चौधरी असलम की बेटी नहीं, नबील नहीं, आई एम सॉरी, वो क्या नाम है उनका उसके अंदर, जमील, जमील कपूर की बेटी से शादी करके वो कैसे पहुंचा है वहां पर, वहां तक बड़े कच्चे छट्टे खोल दिए जी, किसी को कुछ नहीं पता था इसके अंदर जो जो कुछ हो गया है, वो लोगों के सामने आ गया कि क्या क्या कौन कौन क्या क्या करता रहा है। अच्छा, फिर जी तीसरा नाम जो है आजम चीमा, मेरा ख्याल है साजिद मीर या आजम चीमा दोनों में से एक को जहर दिया गया था, मुझे वैसे एग्जैक्टली नहीं पता, और एक का तो पता ही नहीं कि वो मरा भी है या नहीं है, मेरा ख्याल है आजम चीमा शायद, वट जो भी है। और बड़े साहब का मुझे पता नहीं कौन है बड़े साहब जिनको मारना है, उसके अंदर तो बड़े साहब जरवारी को दिखाया गया, अब मुझे नहीं पता, वो तो जाहिर है कि फिर नाकाम हो गए ना, जरवारी तो जिंदा है, तो इसका मतलब है वो नहीं होगा, कुछ और होगा, या जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो जी मैं तो बड़ी ही शिद्दत से वो देखना चाहूँगी, और बड़ी मुझे इंतज़ार रहेगा, वो फिल्म आएगी मैं फ़ौरन देखूंगी, कोशिश करूंगी कि इसी तरीके से दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो मिल गया लिंक, तो फिर हम वो भी देख लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है ना, वो बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, वेल डन, वेल डन, अमेजिंग। इस सब से कदा नजर कि इसके अंदर पाकिस्तान का लियारी का, देखो भाई किसी भी कंट्री में गैंगस्टर्स होते हैं, इस तरह के इलाके भी होते हैं, कौन से में नहीं होते, ऐसा कंट्री को दुनिया में होगा। सर की बात करेंगे, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस फिल्म ने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया अभी तक, और ये भारत की उन चंद फिल्मों में जो है इसका शुमार अब होने लगा है जिन्होंने के सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। फिल्म के हीरो तो खैर आप जानते ही हैं कि रणवीर सिंह थे और उनको लोग देख ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ जो विलन का रोल कर रहे थे, यानी कि के लीजिए जो अक्षय खन्ना साहब जो है, उनको बहुत पसंद किया जा रहा है, उनकी बार बार बात की जा रही है, और रहमान डकैत के रोल में तो जी उन्होंने कमाल ही कर दिया। और सभी जानते हैं कि चाहे वो उनका डांस का स्टाइल हो, चाहे वो उनकी बात करने का स्टाइल हो, या उनकी डायलॉग डिलीवरी, उसमें वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं। कई मूवीज उनकी जिसमें रेस और दूसरी कई मूवीज आपने यकीनन देखी होंगी, उसमें वो हमेशा छाए रहे, लेकिन इस फिल्म में तो ऐसा हुआ कि हीरो से ज्यादा लोगों को विलन का इंतजार रहता था कि कब विलन ने स्क्रीन पर आना है। लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके साथ साथ संजय दत्त और बाकी जितने लोग भी फिल्म का हिस्सा रहे, यकीनन उन्होंने बहुत मेहनत की और वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आए। जैसे कि संजय दत्त साहब की जो एंट्री थी, वो जो ऐसे करके जो वो सिगरेट फेंकते हैं, मजा आ जाता है देखकर। और ऐसी इसी तरीके से रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने एक समा बांध दिया, और फिल्म जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, और उस पे हम यकीनन मुबारकबाद देते हैं पूरी टीम को, क्योंकि चाहे वो एक कह लीजिए वीडियो को जो लाइक सेट शेयर के एंड ऊपर चैनल को जो सब्सक्राइब लोग करें और चाय मिलते पिला हैं रहे अगली होते वीडियो हैं, में, वो तब तक स्टाफ के लिए हो जय या हिंद। कह लीजिए